चलिए अगली बड़ी खबर करेंगे। यहाँ ट्विशा केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जबलपुर जिला कोर्ट पहुंचा है समर्थ। जी हां, जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आरोपी समर्थ सिंह पहुंच गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि समर्थ जो है वो आज सरेंडर कर सकता है जिला कोर्ट में, और देखिए समर्थ आरोपी जिसकी लंबे समय से तलाश थी अब खुद सरेंडर करने के लिए जिला न्यायालय पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर ट्विशा केस से जुड़ी हुई आपको बता रहे सबसे बड़ी खबर। और चलिए इसी खबर पर जबलपुर हाईकोर्ट से हमारे साथ सहयोगी अरविंद दुबे यहां पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आप मामले में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए समर्थ आज सरेंडर कर सकता है और समर्थ पहुंच गया है सरेंडर करने के लिए। देखिए ये अभी इस वक्त लगातार हम लोग जिला अदालत में ही प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अभी इस वक्त जो समर्थ सिंह है उसके पहुंचने की खबर है। ये बताया गया है कि यहाँ पर जिला अदालत में वो सरेंडर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अभी यहाँ पर शायद डीजे के सामने उनकी सुनवाई चल रही है। इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है कि स्वीकार किया जाए या नहीं। फिलहाल यही अभी खबर है कि यहाँ पर वो पहुंचे हैं यहाँ पर अपना सरेंडर करने के लिए। अरविंद, अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से अब ये सरेंडर करने के लिए आरोपी समर्थ वहां पर पहुंचा है, यहीं से सीधे जेल भेज दिया जाएगा, और क्या कुछ प्रक्रिया आगे की रहने वाली है? ये सारा कुछ देखिए कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है जनरली, कि कोर्ट यदि इस बात पर तैयार होती है कि पुलिस रिमांड पर देना है, पीआर पर देना है या जेआर पर यानी जुडिशियल रिमांड पर देना है, दोनों ही बातें रहती हैं। इन दोनों ही बातों को लेकर तमाम चीजें रहती है, ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है। हालांकि कोशिश ये कर रही है कि उन्हें किसी भी तरह से पुलिस रिमांड मिल जाए, वे इसे अपने पास रख लें तफ्तीश के लिए और तमाम जो सबूत जुटाने हैं उसके लिए, पूछताछ के लिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी फिलहाल हम लोग कोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अभी सुनवाई जो है वो अंदर चल रही है। लेकिन अभी समर्थ यहाँ अंदर तक आए हैं या नहीं, इस पर अभी भी थोड़ा सा जो संदेह। अरविंद, इसे कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए लगातार फरारी काटता रहा, अग्रिम जमानत के लिए यहां पर जो है याचिका दायर की थी, लेकिन खुद ही इसे वापस लिया और उसके बाद जाकर सरेंडर करना, कैसे देखा जाए इसे? ये किसी प्लान का हिस्सा है क्या? चलिए, संपर्क हमारा जो है वो टूट गया अरविंद से, लेकिन अरविंद हमारे सहयोगी लगातार कोर्ट में ही हैं, मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और यही अपडेट सामने आ रही है कि समर्थ जो है वो न्यायालय पहुंचा है और जल्द ही जो है सरेंडर करने की बात सामने आ रही है। ट्विशा केस से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जबलपुर कोर्ट में यहां पर आज जो है आरोपी समर्थ, जिसकी तलाश थी, उस घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। 10,000 रुपए का पहले इनाम घोषित किया गया, उसके बाद इनाम की राशि बढ़ाई गई और अब जो है यह खबर अपडेट सामने आ रही है कि समर्थ सरेंडर करने वाला है। देखिए इस मामले में लगातार परिजन जिस तरह से यही मांग कर रहे हैं, खुद परिजन वहां पर मुख्यमंत्री के पास भी मिलने के लिए पहुंचे, रिटायर्ड सैनिकों के साथ, और सीबीआई जांच की मांग की। सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सिफारिश भी कर ली, यानी कि अब इस मामले में सीबीआई जांच भी होगी और आरोपी की जिसकी तलाश थी अब वो भी सरेंडर करने के लिए पहुंच गया है। जबलपुर जिला कोर्ट में जाकर समर्थ जो है वो यहाँ पर सरेंडर करने वाला है। ट्विशा केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, वहां पर पहुंचने के बाद पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में सरेंडर करेगा। आगे की जो प्रक्रिया होगी उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में यानी कि ट्विशा सुसाइड केस में लगातार नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं, जिसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत भी दे दी है और साथ ही साथ एम्स को ये निर्देश भी दिए हैं कि शव को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, शव पर किसी तरह की कोई हानि नहीं होना चाहिए ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। ये बेहद महत्वपूर्ण कड़ी। तो देखिए, एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके आदेश दिए और कोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल आएगी, पोस्टमार्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया जो है, अब इस बार जो पोस्टमार्टम होगा वो आपको बता दें, इसमें इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी बाकायदा।